Hello everyone, I welcome you all on this channel. So today we are going to talk about a different type of job opportunity that is really unique job for you all guys. So this is the basically job for all electrical engineering students. तो यहाँ पे हम सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडियन नेवी ने अपना रिक्रूटमेंट 2021 जारी कर दिया। यहाँ पे उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रियली डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है। यहाँ पे आप लोग को एक नेशन को सर्व करने के साथ साथ आपको हैंडसम पैकेज भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी पर मंथ की काफी हैंडसम सैलरी होगी, दैट इज अराउंड 15,100 टू 1,10,700 के अप्रोक्स जो आपको जो पर मंथ का जो सैलरी मिलेगा इसके बीच में मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी जॉब, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन से लोग इस जॉब को भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा सबको। और यहाँ पे जो डेट ऑफ ओपनिंग है यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं 16 जुलाई से। साफ साफ मेंशन है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है आपका 30 जुलाई 2021। तो यहाँ पे जो ब्रांच, जो एलिजिबल ब्रांच हैं और जो ये बेसिकली जो पोस्ट है आपकी एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, जनरल सर्विस। और यहाँ पे आपके सामने ब्रांच एलिजिबल ब्रांच है, दैट इज बीई बीटेक विद मिनिमम 60% for any of the following stream, that is electrical, electronics and telecommunication, electronics and communication, power engineering, power electronics, electronics and instrumentation, applied electronics and instrumentation and control, instrumentation and applied electronics and communication, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी ब्रांचेस हैं आई थिंक सबको सभी लोग एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 40 वैकेंसी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और वो सारी की सारी जो वैकेंसी है दैट इज फॉर मेन कैंडिडेट। यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जॉब है। और उसके लिए जो आपका जो एज होना चाहिए दैट शुड बी born in between 2 Jan 1997 टू 1 जुलाई 2002। इसके बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग इस फॉर्म को रियली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए फर्दर फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड exception is being made in public interest wherein no INET entrance exam for January 2022 course is being held for shortlisted candidates for SSB. The final merit list for induction will be prepared based on SSB only। तो यहाँ पे SSB के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। और जैसा कि मैं बता दूं कि SSB जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है एसएसबी में अगर आप जाते हैं तो। और बहुत ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं और आफ्टर सिलेक्शन यू विल फील रियली प्राउड ऑन यू। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो एनसीसी कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके बारे में जो भी डिटेल है यहाँ पे मेंशन है। जो लोग एनसीसी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अपना डिटेल देख सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ मेंशन है यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड और इन फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ जनरल स्टेट लेजिस्लेटिव। तो ये बाकी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी इस जॉब को
अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी फाइनल जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो अभी फाइनल एग्जाम दिए हैं, वो भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका यह है कि 6th सेमेस्टर तक आपका जो मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए आप वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो टेन्योर ऑफ कमीशन है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही होता है कि 10 इयर्स के लिए लोग रखते हैं। फिर आपकी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग ये लोग +2 करके आप मैक्सिमम 4 इयर्स एक्सटेंड करा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें बहुत हैंडसम पैकेज आपको मिलता है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डायरेक्टली अडॉप्ट कर लेती है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस इन इंडियन नेवी। तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ से रिटायर होने के बाद बहुत हैंडसम आपको पैकेज मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो वन ऑफ द बेस्ट पैकेज मिलने वाला है इसके बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ रहेगा आपके लिए इसके बाद भी। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपका जो सब मेंशन है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री टिल 5th सेमेस्टर। तो जो लोग अभी जिनका 5th सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और 5th सेमेस्टर तक का ही इसमें जो है मार्क्स काउंट किया जाएगा। तो 5th सेमेस्टर तक आपका मार्क्स अगर 60% है तो आप रियली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नेक्स्ट बाकी डिटेल मैं आपको बता दूं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से सारे डिटेल आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आपके लिए मैं बता दूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ट्रेनिंग जो होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 22 वीक्स नवल ओरिएंटेशन कोर्स। तो ये 22 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। और ये जो प्रोबेशन पीरियड होगा, पीरियड फॉर एसएससी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स इज 2 इयर्स। जो प्रोबेशन पीरियड होगा दैट इज फॉर 2 ईयर। बाकी सारी चीजें हैं आप खुद डिटेल में देख लेना। बट आपको बता दूं कि जो इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसएसबी। तो आप एसएसबी के लिए आप जाएंगे, इसके लिए अलग अलग लोकेशन है, इससे मेंशन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये आपका मेंशन है, एसएसबी इंटरव्यू विल बी tentatively scheduled from 21st September 21st onward। तो September 21st से ये स्टार्ट हो जाएगा एट बैंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम, कोलकाता। चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर फॉर इंटरव्यू इज नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे आप अगर एसएसबी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉल लेटर आएगा, उसमें आपका जो एसएसबी का लोकेशन है वो मेंशन होगा। आप किसी भी कीमत पे आप अपना एसएसबी का लोकेशन या डेट चेंज नहीं करा सकते, यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है। आपको रिक्वायर्ड डेट पे आपको टाइमली पहुंचना होगा, जो भी वो लोग बोलेंगे आपको वो सारी चीजें लेके जाना होगा। और यहाँ पे आपको इसका जो भी एसी थ्री टायर का आपको यहाँ पे फेयर भी मिलने वाला है। तो एसी 3 टायर फेयर इज एडमिसिबल फॉर द एसएसबी इंटरव्यू इफ appearing for the first time for particular type of commission। Candidate are required to bring photocopy of first page of passbook or check leaf where the name, account number, IFSC detail are mentioned। तो ये है सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लेके जाना होता है। तो और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एसएसबी में। अगर आप जाते हैं तो इसमें टेक्निकल राउंड भी होते हैं और बहुत सारे ग्रुप टास्क होते हैं, इंडिविजुअल टास्क होते हैं, वो सारे आपको परफॉर्म करना होता है। तो ओवरऑल आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आप ये जो ऑनलाइन जो ये वेब पोर्टल है, ये यहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो एडवर्टीजमेंट है मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आपके लिए। सैलरी के साथ साथ एक नेशन को सर्व करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट दैट प्लीज अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो थैंक यू। So if you really feel that this is really helpful video for you all guys, so please like and share this video and subscribe this channel for all the upcoming job notification as well as all general notification that will really help you
So once again, thank you and good luck for your exam as well as interview. So thank you again.